छत्तीसगढ़ का कोरबा जिले के रिजदी के रहने वाला एक शख्स से पुलिस पूछताछ करती है। उसकी उम्र लड़के की थी 25 साल। नाम था उसका गोपाल खड़िया। पुलिस गोपाल खड़िया से पूछताछ करती है तो पहले तो गोपाल अपनी बात से को घुमाने की कोशिश करता है, पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता है, बार बार अपनी बात को घुमाता है। मगर जब पुलिस उसे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो अपना जुर्म कबूल कर लेता है। वो पुलिस को बताता है कि कैसे उसने 8 महीने पहले अपनी गर्लफ्रेंड को मारा और फिर उसके बाद उसकी लाश को 20 फीट गहरे गड्ढे में दफना दिया। इतना ही नहीं, उसने पुलिस को यह भी बताया कि उसकी जो गर्लफ्रेंड है उसका भूत उसे परेशान करता था। दरअसल ये पूरा मामला कोरबा जिले के रिजदी के रहने वाली अंजू यादव की हत्या से जुड़ा हुआ है। अंजू यादव जिसकी उम्र थी 24 साल, उसका जो बॉयफ्रेंड था उसने अंजू का मर्डर करके उसकी लाश को जंगल में दफना दिया था। मगर 11 तारीख को इसी महीने की 11 जनवरी बुधवार को पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में अंजू की लाश को 20 फीट गहरे गड्ढे से खोदकर निकाला गया। वो जो लड़की अंजू थी वो पिछले 8 महीने से लापता थी। पुलिस ने उसका जो बॉयफ्रेंड है, जो हत्या आरोपी है, प्रेमी उसको गिरफ्तार कर लिया है। और जो लड़की है उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट रिजदी थाने में नहीं बल्कि रामपुर चौकी में दर्ज थी। आरोपी ने पूछताछ में कई खुलासे किए। उसमें से एक बात उसने ये भी बोली कि भूत की वजह से वो परेशान था, उसकी गर्लफ्रेंड का भूत उसे परेशान कर रहा था। जानकारी के मुताबिक अंजू यादव 24 साल की थी और 8 महीने पहले अपने घर से निकली थी, लेकिन तब से वो वापस घर नहीं लौटी। उसकी माँ जो रमशीला यादव है, उन्होंने जुलाई 2022 में रामपुर चौकी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बेटी पिछले 8 महीने से लापता है। माँ ने ढेलवाड़ी के रहने वाले गोपाल खड़िया पर शक जताया था, लेकिन पुलिस ने कोई ज़्यादा इस केस में इंटरेस्ट लिया नहीं और इसमें कोई जांच की नहीं ज़्यादा। घर वाले पुलिस से गुहार लगाते रहे, मिन्नतें करते रहे, लेकिन पुलिस ने जांच कर रहे हैं बोल के बात को टालते रहे। जब काफ़ी महीने बीत गए तो घर वाले थक हार कर एसपी ऑफिस पहुंचे। एसपी ऑफिस जाकर उन्होंने एसपी से गुहार लगाई कि सर आप हमारा काम करवाइए, आप हमारी बेटी को ढूंढिए। 8 महीने से हमारी बेटी लापता है, उसकी प्लीज़ तलाश करवाइए। इसके बाद एसपी ऑफिस से निर्देश दिए गए और एसपी के निर्देश पर पुलिस एक्टिव हुई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी गोपाल खड़िया को मंगलवार यानी कि 10 जनवरी को हिरासत में लिया। उससे जब पूछताछ करी उसने बात घुमाई, लेकिन बाद में सख्ती से पूछताछ करने पर उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपी ने बताया कि वो ईंट भट्टे में ट्रैक्टर ड्राइवर है और जो लड़की अंजू यादव है वो ईंट लोड करने का काम करती थी। दोनों के बीच वही मुलाकात हुई और कुछ दिनों की मुलाकात दोस्ती में बदली और वक्त के साथ वो दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों के बीच रिलेशनशिप करीब 3 साल तक चला। इसके बाद लड़की उस पर शादी का दबाव बनाने लगी, मतलब जो अंजू थी वो उस पर शादी का दबाव बनाने लगी 3 साल के रिलेशनशिप के बाद, जिससे जो गोपाल था वो परेशान हो गया और 8 महीने पहले वो अपनी गर्लफ्रेंड अंजू को लेकर बिलासपुर में अपने जीजा के घर चला गया। वहाँ जब पहुँचे तो बहन और जीजा ने समझा बुझाकर उन्हें वापस भेज दिया। इसके बाद जो गोपाल था वो अंजू को लेकर ढेलवाड़ी अपने गाँव आ गया। कुछ दिन दोनों वहाँ रहे, लेकिन इस बीच जो अंजू थी वो शादी की बात को लेकर आए दिन उससे झगड़ने लगी। दोनों के बीच झगड़े बढ़ने लगे और 6 महीने पहले उसका शादी की बात को लेकर अंजू से झगड़ा हुआ। वो झगड़ा इतना बढ़ गया तब उसने ये बोला कि वो उसके गांव छोड़ आता है, जो उसका गांव था रिजदी, वहाँ छोड़ आता है। वो लड़की को बहाने से ढेलवाड़ी के सागौन की नर्सरी में लेके गया। वहाँ उसने लड़की की गला घोट कर हत्या कर दी और बाद में नर्सरी में ही लाश को गाड़ दिया। आरोपी ने 20 फीट की गहराई में लाश को गाड़ा। जंगल में असल में पहले से खुदाई चल रही थी और उसी गड्ढे को जहाँ खुदाई चल रही थी थोड़ा और खोदा और तकरीबन 20 फीट का जब वो गड्ढा हो गया पूरा, वहाँ उसने शव को दफनाया और फिर वहाँ से शव को दफना के अपना आ गया। अब जब पुलिस से पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया, अपनी कत्ल की वजह बता दी, क्यों मारा, कैसे मारा, कब मारा, कहाँ लाश दफनाई, सारे सवालों के जवाब दे दिए। तो फिर 11 तारीख को पुलिस पूरे अधिकारियों के साथ और उसकी निशानदेही पर गोपाल की कार्यपालिक दंडाधिकारी की मौजूदगी में अंजू के कंकाल को जेसीबी की मदद से गड्ढा खोद कर निकाला गया। मौके पर रामपुर और मनिकपुर चौकी, क्योंकि जहां दफनाया था वो मनिकपुर चौकी का एरिया था और जो कंप्लेन दर्ज हुई थी अंजू के गायब होने की, जो अंजू की मां ने दर्ज कराई थी, वो रामपुर चौकी में हुई थी। तो इस वजह से
मानिकपुर जहां दफनाया गया था वहां की चौकी के अधिकारी और जो रामपुर जहां रिपोर्ट दर्ज हुई थी वहां के अधिकारी, दोनों चौकी के अधिकारी मौका वारदात पर मौजूद थे, क्राइम सीन पर मौजूद थे बेसिकली, जहां पे उसको दफनाया गया था। मौके पर कोरबा तहसीलदार भी मौजूद थे। लड़की के कंकाल को जांच के लिए बाद में लैब भेज दिया गया। वहीं जैसे ही उसकी मां ने, मतलब अंजू की मां ने जैसे अपनी बेटी का कंकाल देखा वो वहीं रोने लगी। जाहिर सी बात है, माँ है, अपनी बेटी को जिसके तलाश वो 8 महीने से कर रही थी, अचानक उसका कंकाल उनके सामने आया तो क्या हाल होगा एक माँ का, आप सोच सकते हैं। तो माँ का हाल बहुत बुरा हुआ। तब जाके रिश्तेदारों ने उन्हें संभाला, थोड़ा भरोसा दिया। फिलहाल ये आरोपी गोपाल पुलिस की हिरासत में है और अपने किए हुए गुनाह की सज़ा काटने की तैयारी कर रहा है। लेकिन इस तरीके से मोहब्बत तो लोग कर लेते हैं, प्यार मोहब्बत कर लेते हैं, लेकिन जब कमिटमेंट की बात आती है, जब ज़िंदगी भर साथ निभाने की बात आती है, तब पीछे कदम हटा लेते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर आपका क्या कहना है, इस कहानी के ऊपर आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।